अब से कुछ देर पहले शहरियार आफरीदी ने सबा टीवी पर एक नया दावा कर दिया कि एएनएफ ने जज मसूद अरशद पर एतराज पहले ही उठा दिया था और यह एतराज हुकूमत ने नहीं बल्कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने उठाया था और अप्रैल के महीने में उठाया था। वो कह रहे थे राना सनाउल्लाह तो जुलाई में गिरफ्तार हुए, एएनएफ अप्रैल में ही ये सवाल उठा चुका। अभी एक नया दावा है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मिलकर एएनएफ ने अप्रैल में ही ये बात कर दी थी, मगर 19 अक्टूबर को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहरियार आफरीदी जज की तैनाती की जिम्मेदारी और हटाए जाने की जिम्मेदारी वजारत कानून पर डाल चुके हैं और एएनएफ की शिकायत की कोई बात उस वक्त उन्होंने नहीं की थी। 97% आप कह रहे हैं कन्विक्शन रेट है और एएनएफ का क्लेम है बिल्कुल ठीक होगा, डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया होगा, लेकिन वो रिपोर्ट मुझे मेरी नजर से नहीं गुजरी, आप कह रहे हैं मैं दिखा दूंगा। मसूद अरशद साहब जज थे जिनको अभी राना सनाउल्लाह के केस के दरमियान हटाया गया, उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल हुआ, उनकी इंपार्शियलिटी पे सवाल हुआ कि वो जानिबदार है, वो इंटेग्रिटी नहीं हो, दयानतदार नहीं है। ये 2.5 साल में इन्होंने काफी सारे केसेस सुने होंगे, जज साहब ने कन्विक्शंस भी दी होंगी, तो उस जज को आपने हटा दिया इस केस में जिस पे आप कह रहे हैं कि कन्विक्शन 97% है। इसी एएनएफ के एविडेंस पे वो जज साहब कन्विक्शन देते हैं, कौन होता हूं जजमेंट देते हैं वाला, और आपकी हुकूमत हटा रही है, लॉ मिनिस्ट्री हटाया ना। एक मिनट, मिनिस्टर फॉर लॉ को आप बुलाएं, मैंने अभी आपको कहा है। सर आप लोग आपस में बातचीत नहीं करते? मेरी बात तो नहीं, फरूक नसीम साहब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। एक इदारा जिसका 97% कन्विक्शन रेट है, देखिए मेरी बात सुने, आपने उस जज को हटा दिया। मैं एएनएफ का जवाब दे मैं हूं, ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ पूरा डिटेल प्रोग्राम कर चुके हैं, तमाम एंकर से वो बात कर चुके हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मिनिस्टर ऑफ लॉ को बुलाएं, ही विल गिव यू एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है जी। मगर मिनिस्टर ऑफ लॉ फरूक नसीम ने आज तक ये बात नहीं कही थी, शहरियार आफरीदी ने खुद ने आज तक ये बात नहीं कही थी, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने आज तक ये बात नहीं कही थी, मगर आज शहरियार आफरीदी कह रहे हैं कि अप्रैल में एएनएफ के ब्रिगेडियर ने शिकायत कर दी थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से और राना सनाउल्लाह तो 1 जुलाई को गिरफ्तार हुए, इसलिए जज के तबादले का राना सनाउल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। मगर वजारत कानून ने तो जज मसूद अरशद को हटाने का खत लाहौर हाई कोर्ट को 12 जुलाई को लिखा था, यानी राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के 12 दिन के बाद, और यह खत आपके सामने मौजूद है। इस खत में जज की साख और जानिबदारी पर सवालात उठाए गए, मगर इसमें कहीं भी एंटी नारकोटिक्स फोर्स की शिकायत का जिक्र नहीं किया गया। फिर 28 अगस्त को जब जज मसूद अरशद को राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान व्हाट्सएप पैगाम आया कि मेरा तबादला कर दिया गया है, उन्होंने कहा कि मेरा तबादला कर दिया गया है और मैं समाअत नहीं कर सकता। अगर शहरियार आफरीदी का आज का दावा दुरुस्त है कि जज मसूद अरशद को इसलिए हटाया गया कि वो मंशियात के मुल्जिमान को छोड़ रहे थे, तो ऐसे जज को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत मुल्तान का जज अक्टूबर में क्यों लगा दिया गया, बजाय इसके कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती। पाकिस्तान को संगीन दहशतगर्दी का सामना है और ऐसा जज जिसके बारे में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने बकौल शहरियार आफरीदी अप्रैल में कहा कि वो मुल्जिमान को छोड़ रहे हैं, तो ऐसे जज को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में क्यों लगा दिया गया। साथ ही अगर अप्रैल में शिकायत कर दी थी तो 10 जुलाई तक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ किस बात का इंतजार करती रही। राना सनाउल्लाह 1 जुलाई को गिरफ्तार हुए और उसके 11 दिन बाद ही ये खत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को क्यों लिखा गया, उसके दरमियान में ये कैसे समाते करते रहे। और शहरियार आफरीदी आज से पहले 98% कन्विक्शन रेट है, ये मिसालें देते रहे, जिसमें जाहिर है जज साहब का भी बाकायदा तौर पर किरदार होगा। इसके अलावा शहरियार आफरीदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह के मुबैना नेटवर्क के हवाले से कहा कि पहला मुल्जिम उन्होंने फैसलाबाद से पकड़ा और फिर हमें लोग मिलते गए। मैंने बार बार कहा कि पहले बंदा जो हमने पकड़ा फैसलाबाद में पकड़ा, उससे आगे हमें लोग मिलते गए। अब ये भी एक नया इल्ज़ाम है। हमने फिर एंटी नारकोटिक्स फोर्स से पूछा कि क्या मजीद लोग भी मिलते गए राना सनाउल्लाह के नेटवर्क के, तो उन्होंने मजीद गिरफ्तारियों की तस्दीक नहीं की। फिर हमने अदालती कार्रवाई के हवाले से अपने रिपोर्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात कार्रवाई में नहीं कही गई। फिर हमने राना सनाउल्लाह के वकील से पूछा कि क्या मजीद सबूत रखे गए हैं मजीद गिरफ्तारियों के राना सनाउल्लाह के नेटवर्क के हवाले से, तो उन्होंने भी कहा कि ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आज उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद मजीद लोग अगर गिरफ्तार हुए तो वो कहाँ हैं, ना एएनएफ कंफर्म कर रहा है ना अदालती कार्रवाई में सामने आया। साथ ही अदालती कार्रवाई में राना सनाउल्लाह से मुंसलिक किसी और की जब गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई है तो ये दावा भी एक नया दावा हो जाता है। मगर सिर्फ यही नहीं, शहरियार आफरीदी ने सवालों का जवाब देने के बजाय इल्ज़ाम लगाया कि आम लोगों की बात क्यों नहीं की जाती। साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया पर इस केस पर बात हो रही। वो लोग जो इक्तदार में होंगे उनके लिए बात की जाएगी,
मीडिएट ट्रायल होगा, लेकिन वो जो आम पाकिस्तानी बच्चा या लोग पकड़े जाते हैं जिनका कोई ओहदा रुतबा जिनके पास नहीं होता, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। मैं गलत हूं, आई नीड टू बी पीनलाइज्ड, लेकिन एक केस अदालत में अभी फैसला हुआ नहीं है और हम उसके हवाले से तमाम सवालात कर रहे हैं। आपको इख्तियार है, आपको आजादी है। अब शहरयार अफरीदी ये बताएं कि खुद उन्होंने जब से जुलाई से राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए हैं, आम आदमियों के लिए कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जो गिरफ्तार होते हैं जिन्हें सजाएं होती हैं उससे पहले कितनी की हैं, खुद उन्होंने राना सनाउल्लाह केस पर कितनी बात की, उन्होंने खुद बार बार राना सनाउल्लाह केस पर बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टॉक शोज में, तलबा की एक तकरीब तक में खिताब किया तो वहां भी इस केस पर बात की। शहरयार अफरीदी ने एक बार कौमी असेंबली में इस केस पर बात की, सेनेट की कमेटी के हवाले से ब्रीफ किया। आज भी उन्होंने 2 टॉक शोज में राना सनाउल्लाह ही के केस पर बात की। जब राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए तो उसके 3 दिन के बाद उन्होंने डीजी एएनएफ के साथ मीडिया से बात की। वो खुद बताएं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स के डीजी ने कितने ऐसे आम लोग हैं जिनके बारे में वजीर साहब के साथ बैठकर आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। खुद बार बार इस केस की वो बात करते हैं, फिर इल्ज़ाम मीडिया पर लगा देते हैं। वजीर आज़म को भी, शहरयार अफरीदी बताएं कि वजीर आज़म को भी क्या किसी गरीब आदमी के केस के हकाइक उन्होंने दिखाए हैं या इसी केस के दिखाए हैं, क्योंकि वो बारहा कह चुके हैं कि वजीर आज़म को भी मैंने पूरी फुटेजेस दिखाई, जो फुटेजेस अदालत को नहीं दी, क्योंकि आज एएनएफ के वकील ने कह दिया कि सिर्फ जिस दिन वाकया हुआ उस दिन की फुटेज है। शहरयार अफरीदी कह रहे हैं कि वीडियो नहीं है, मगर 3 हफ्ते की फुटेज है जो वजीर आज़म को भी दिखाई गई। आप मुझे इस चीज का सवाल का जवाब दें। शहरयार अफरीदी ने सब कुछ कर रहे हैं। शहरयार अफरीदी के पास जो फुटेजेस, तमाम चीजें जो मुझे डीजी एएनएफ ने दिखाई, जो आके प्राइम मिनिस्टर को दिखाई, हम और फिर तमाम लेवल पर मैं एक बात कर रहा हूं कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, इसमें कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है। ये सवाल उठता है कि वजीर आज़म जो बाकायदा नून लीग के मुखालिफ हैं, राना सनाउल्लाह के ख़ास तौर से मुखालिफ हैं, कह चुके हैं कि वो मूँछों से पकड़ के उन्हें घसीटेंगे, उन्हें वो फुटेज दिखा दी 3 हफ्ते की, जो कि अदालत को अभी तक नहीं दिखाई गई है, अदालत में सबमिट नहीं कराई गई है। और सवाल उठ रहा है कि किसी आम आदमी के लिए किया तो वो 3 हफ्ते की फुटेज छुपा के क्यों रखी हुई है। साथ ही उन्होंने मीडिया ही के ज़रिए, अब वो कह रहे हैं कि मीडिया इस पर बात करता है, मगर शहरयार अफरीदी ने 19 अक्टूबर को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा किया। वो भी कोई चीफ जस्टिस से खुद मिल के नहीं, उन्हें ख़त लिख के नहीं, बल्कि मीडिया ही के ज़रिए किया। आईजी पंजाब, जो कि तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत है, वो बात कर सकते थे आईजी पंजाब से, या फिर वो राबता कर सकते थे वज़ीर आला से, वज़ीर आला पंजाब से, मगर वो अपील भी उन्होंने मीडिया ही पर की। हाल ही में एएनएफ की रावलपिंडी के टीम पर कातलाना हमला हुआ और लाहौर के वक्त गवाहान को भी ख़तरा है और मुल्ज़िमान की इस्तेमाल की जा रही ज़बान हमारे लिए ख़तरात की निशानदेही कर रही है। और इस मामले में ख़ास तौर पे अब मैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा करता हूँ, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस हमले के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का फ़ौरन हुक्म जारी करें। एएनएफ के गवाहान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस को पिंडी ट्रांसफर किया जाए या केस का ट्रायल जेल में किया जाए। आईजी पंजाब गवाहान को फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराम करें और अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें। ये सब बातें वो मीडिया पर कर रहे थे, जो कि ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। मगर दिलचस्प बात है इसमें कि एएनएफ की टीम पर रावलपिंडी में होने वाले हमले को बुनियाद बनाते हुए वो राना सनाउल्लाह का केस लाहौर से रावलपिंडी मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे थे। यानी हमला भी रावलपिंडी में हुआ और केस भी रावलपिंडी में ही मुंतकिल करने का मुतालबा उनकी तरफ से किया जा रहा था। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरयार अफरीदी राना सनाउल्लाह को माफिया करार देने की कोशिश करते रहे। यही दावा उन्होंने जजेस के हवाले से किया था कि राना सनाउल्लाह इतना बड़ा माफिया है कि कोई जज उनका केस सुनने को तैयार नहीं। ड्यूटी जज 17 दिन के बाद हर हाल में ट्रायल शुरू करेगा चार्ज लगा के लिए, उसके लिए अलग जज आएगा। आपको और कौम को यह बताऊं कि 4 जजेस ने इस केस को सुनने से इनकार किया है। 4 जजेस ने। पहले इस बात को क्लियर कर दें, क्या लॉ मिनिस्ट्री ने समरी भेजी है जज के अपॉइंटमेंट के हवाले से? मैं कह रहा हूं भेजी है और 4 जजेस ने इनकार किया है। बड़ी खबर बन गई कि राना सनाउल्लाह का केस सुनने से 4 जजेस ने मना कर दिया, मगर वजीर कानून फरूग नसीम ने इस बात की भी नफी कर दी और बता दिया कि 4 जजेस का मामला नहीं है, 1 जज का मामला था। क्या मामला था वो भी बता दिया। 1-1.5 महीने पुरानी बात है कि एक बहुत ही अच्छी शोहरत वाले जज हैं अयूब साहब, उनको रेकमेंड किया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने। जब सारा प्रोसीजर हो गया, उसको रेकमेंड किया,
रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने हमें इस तरह की बात की कि वो जज साहब की कोई सेहत का इशू है या क्या इशू है कि वो अब ये एक बड़ा ही सेंसिटिव केस है, इसमें पब्लिक आई होती है, वो ये नहीं चार्ज लेना चाहते वो जज साहब। ये सारे इल्ज़ाम वो लगाते रहे, गलत साबित होते रहे, मगर आज सवा टीवी में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक नया इल्ज़ाम लगा दिया कि राना सनाउल्लाह ने साबिक आईजी की अहलिया के ज़रिए धमकी भिजवाई। साबिक आईजी कौन है नहीं बताया, उनकी अहलिया के हवाले से नहीं बताया, धमकी का बताया। ये बात भी हल्फन कह दी, जिन चीज़ों के डॉक्यूमेंट्री सबूत हो सकते हैं उनके हवाले से बात हो नहीं रही है। फलां ने फला को ये कह दिया, ब्रिगेडियर साहब ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कह दिया, अब किसी ने धमकी दे दी, इस हवाले से नया दावा कर दिया गया।